नमस्कार साथियों, आज हम परेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम परेटो की विशिष्ट चालक की अवधारणा को समझ चुके हैं, अवशेष की अवधारणा को समझ चुके हैं। इसी के आगे या इसी पर आधारित परेटो की भ्रांत तर्क की अवधारणा है। व्यक्ति जब समाज में निवास करता है तो समाज में वह सामाजिक क्रियाएं करता है, और वह समाज में जो भी सामाजिक क्रिया करता है वह यह समझकर करता है कि मैंने जो क्रिया की है वह सही है, उचित है। और सामने वाले व्यक्ति के लिए उस क्रिया के शायद कोई मायने ना हो या उसके कोई अर्थ ना हो, लेकिन वह व्यक्ति जिसने वह क्रिया की है, जिसको कर्ता कहा जाएगा, वह अपनी क्रिया को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, उस अतार्किक क्रिया को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। और जब वह उस अतार्किक क्रिया को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है तो उसके लिए कई तर्क देता है, कई परंपराओं, कई रीतियों, कई व्याख्यानों, कई उपन्यासों, कई सामाजिक आचरणों का सहारा लेकर वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैंने जो क्रिया करी है वह क्रिया सही है। इसको जब वह अपनी अतार्किक क्रिया को तमाम तर्कों के द्वारा सही सिद्ध करने का प्रयास करता है तो परेटो इसे भ्रांत तर्क या डेरिवेशन बोलते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। जेरमी बेंथम द्वारा परेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा ली है। अब परेटो भ्रांत तर्क के प्रकार बताते हैं। परेटो 4 प्रकार के भ्रांत तर्क के प्रकार बताते हैं। घोषणाएं, सबसे पहला प्रकार है घोषणाएं। घोषणाएं के आधार पर व्यक्ति अपने जो क्रिया, सामाजिक क्रिया की है, उसको सही सिद्ध करने की प्रयास करता है सबल वक्तृत्व के द्वारा। भ्रांत तर्क इस तरीके से व्यक्ति बोलता है कि ऐसा लगता है, इस तरीके की घोषणाओं का वो सहारा लेता है कि उसने जो बात कही है वह बात सही है, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। किसी भी बात को प्रबलता के साथ कहना, बार बार कहना से यह साबित हो जाता है कि वह बात सत्य है। इसमें वह इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, तेजी से बोलना, जोर से चिल्लाना, और जैसे कि नेता लोग कहते हैं, आपका भला हम ही करेंगे, हम ही आपका भला कर सकते हैं, पिछली गवर्नमेंटों ने इतने सालों तक आपको लूटा। तो वो इस तरीके से प्रस्तुति करते हैं, इस तरीके से घोषणा करते हैं कि वो जो झूठ बोल रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अतार्किक बातें कर रहे हैं, वह आपको सत्य लगने लगता है। इसी को परेटो भ्रांत तर्क बोलता है। और ये वक्तव्य के द्वारा या घोषणाओं के द्वारा अपने भ्रांत तर्क, अपनी क्रिया को सही घोषित करने का प्रयास करते हैं, जैसे नेताओं के द्वारा की जाने वाली घोषणा। दूसरा होता है प्राधिकार, अधिकार या सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने तर्क, जो क्रिया की है, उसको सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। सत्ता के आधार पर क्या, जैसे कि ईश्वर की सत्ता, किसी स्थापित सत्ता से अपनी की गई क्रिया को व्यक्ति जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा किसी ने माना कि अपनी पत्नी छोड़ दी, तो वो कहता है ऐसा मैं ही मात्र नहीं हूँ, भगवान राम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मतलब एक स्थापित सत्ता का सहारा लेकर वह अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि पा लेता है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वह क्रिकेट में पारंगत है, उसको क्रिकेट के बारे में जानकारी होगी, लेकिन वह अपनी सत्ता का प्रयोग करके प्रचार करता है। वह पानी का भी प्रचार, आरओ का प्रचार करता है। वो बताता है कि इसमें कितने मात्रा में इसका टीडीएस होना चाहिए, जबकि वह इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। एक फिल्म अभिनेता आपको ये बताता है कि आपको कौन सा टूथब्रश करना चाहिए, या कोई अभिनेत्री आपको बताती है कि इस क्रीम को लगाने से आप 3 दिन में गोरे निकल आएंगे। किसी स्थापित सत्ता है कि वो कलाकार हैं, और जब वो कलाकार हैं तो वो जो कह रहे हैं हमें ये विश्वास हो जाता है कि वह सही कह रहे हैं।
भले ही उन्हें इस क्षेत्र का कोई ज्ञान ना हो। इस तरीके से व्यक्ति अपने भ्रांत तर्क को साबित करने की कोशिश करता है। जो क्रिया उसने की है उसमें वह सत्ता के आधार पर, स्थापित सत्ताओं के आधार पर तर्क देने की कोशिश करता है और वह तर्क भ्रांत होते हैं। तीसरा आता है भावनाओं या सिद्धांतों के अनुरूप। भावनाओं या सिद्धांतों के अनुरूप मतलब कोई भावनाओं के द्वारा व्यक्ति क्रिया करता है कि ऐसा हो गया, ऐसा तो ईश्वर की मर्जी थी, कोई बात नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। मतलब अपनी एफर्ट ना करने को फेल हो गए, अरे क्या करते, ईश्वर की मर्जी है। अपनी एफर्ट ना करने को वह भावनाओं का सहारा दे रहा है, ईश्वर की मर्जी बता रहा है। इस तरीके से जो अतार्किक क्रियाओं के ऊपर तर्क दिए जाते हैं वह भावना या सिद्धांतों के अनुरूप भ्रांत तर्क होते हैं। चौथा प्रकार शाब्दिक प्रमाण का भ्रांत तर्क बताया है। परेटो ने शाब्दिक प्रमाण का या मौखिक प्रमाण, मुंह से प्रमाण देना, यह आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला या फेमस भ्रांत तर्क है। इसमें कुतर्कों का सहारा लिया जाता है, संदेह मूलक बातें कही जाती हैं जिनसे संदेह हो, द्वार्थी बातें कही जाती हैं, वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती हैं जो बातें, व्यवहार और आचरण के द्वारा उसका कोई औचित्य भी साबित नहीं होता है। लेकिन यह क्या होती हैं, काफ़ी जटिल होती हैं। इन भ्रांत तर्कों से जुड़े रहते हैं विशिष्ट चालक। प्रत्येक भ्रांत तर्क से विशिष्ट चालक जुड़े रहते हैं। शाब्दिक प्रमाण के रूप में सबसे ज़्यादा शाब्दिक प्रमाण का यूज कौन करता है? नेता लोग करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ ऐसा लिखा हुआ था, रामचरितमानस की इस चौपाई में ऐसा लिखा है, इसलिए हमने ऐसा किया। शाब्दिक प्रमाण, वहाँ ऐसी बात थी, या मौखिक रूप से उन्होंने प्रमाण दिया जिसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है कि वहाँ ऐसा हुआ था। उसने अपनी क्रिया इसके द्वारा सत्य साबित करने का प्रयास किया। तो यह शाब्दिक प्रमाण के भ्रांत तर्क कहलाते हैं। इस प्रकार से परेटो ने 4 प्रकार के भ्रांत तर्क बताए हैं। साथ ही परेटो ये कहते हैं कि भ्रांत तर्क जो होते हैं अतार्किक क्रियाओं को सही सिद्ध करने के लिए अपनाए जाते हैं। भ्रांत तर्क पर व्यक्ति जल्दी विश्वास कर लेता है, जबकि तार्किक क्रियाओं पर व्यक्ति कम विश्वास करता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में लीजिए, आपने कोई वैज्ञानिक तथ्य है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें एल्कोहल आदि की मात्रा रहती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तथ्य पे क्योंकि यह वैज्ञानिक तथ्य है, तार्किक तथ्य है, व्यक्ति आराम से विश्वास नहीं करता। वो कहता है नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं, कुछ होता नहीं है उससे, अमूमन व्यक्ति यह बोलता है। लेकिन एक अभिनेता भ्रांत तर्क देता है, अतार्किक क्रिया करता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तत्काल हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, फलाना कोल्ड ड्रिंक्स पीने से कुछ तूफानी हो सकता है, जबकि यह पूर्णतः अतार्किक क्रिया है और उसको भ्रांत तर्क के द्वारा आज कुछ तूफानी करते हैं कहकर सही सिद्ध किया जाता है और व्यक्ति इसको जल्दी मान भी लेता है। इसलिए परेटो कहते हैं कि तार्किक क्रियाओं को व्यक्ति मानने में समय लेता है, लेकिन अतार्किक क्रियाओं को भ्रांत तर्क के द्वारा व्यक्ति बहुत जल्दी ही अपना लेता है। परेटो कहते हैं कि रेसिड्यूस या अवशेष या विशिष्ट चालक, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब हमेशा बने रहते हैं, सार्वभौमिक और हर जगह होते हैं। लेकिन मानवीय मनोभाव को यह प्रतिबिंबित करते हैं। मानवीय व्यवहार क्या है? हमारे रेसिड्यूस हैं, अवशेष हैं। परंतु जो भ्रांत तर्क हैं वो परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं। किसी बात के लिए वह कभी कोई उदाहरण दे सकता है, कि कोई भ्रांत तर्क दे सकता है, कभी किसी बात के लिए वह कोई भ्रांत तर्क दे सकता है, जो भ्रांत तर्क उस समय ज़्यादा सही साबित हो। इस प्रकार ये परेटो का भ्रांत तर्क हो गया।
मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।